अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमारा खालिद एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट स्किन ऑफ एम्फीबियंस। ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किन ऑफ एम्फीबियंस। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो हमको ये पता है कि ये क्या है, ये ट्रांजिशन है, ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल्स के ट्रांजिशन है, उसकी मिड में है, उसके बिटवीन में है, क्योंकि ये एक्वाटिक लाइफ भी गुजारते हैं, उसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल लाइफ भी गुजारते हैं, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कहते हैं कि इनकी स्किन की बात करें तो इनके पास सबसे पहले होती है स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस की लेयर। सबसे पहले इनके पास क्या है, इनके पास इस तरह से स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस की एक लेयर प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद डर्मिस होती है। डर्मिस की अगर हम बात करें तो उसके पास क्या है, इसमें म्यूकस ग्लैंड्स हैं, जैसा कि हमने ये शो किया है। ये क्या है, ये म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ये सीरस ग्लैंड्स हैं। उसके अलावा इसके पास पिगमेंटेशन प्रेजेंट होती है जो कि इसके कलर जिसको जो है वो कलर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इनके पास जो है वो लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, फाइबर्स होते हैं। उसके बाद ये जो है, अगर हम ये देखें तो इनके पास ये डेंस नेटवर्क होता है फाइबर्स का या सेल्स का। तो जैसे कि हमने पहले कहा कि ये जो क्या है, ये एम्फीबियंस जो है वो एक ट्रांजिशन है। जो अर्लीस्ट एम्फीबियंस थे उनके पास डर्मल बोन थी। अगर हम लास्ट लेक्चर को रिमाइंड करें तो हमको ये जो जहन में ये आता है कि हमने पीछे फिशेस का पढ़ा था, जिसके हमने पहला कोई स्केल्स की बात की, हमने डेंटिकल्स की बात की, हमने डर्मल बोन्स की बात की। बिल्कुल इसी तरह जो अर्लीस्ट एम्फीबियंस थे तो उनके पास क्या थे, उनके पास डर्मल बोन्स थी, जैसा कि उनके एंसेस्टर्स में थी जो कि फिशेस हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह से डिफरेंट है एक्वेटिक इन्वायरमेंट से, तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि इनके पास जो है वो डेजिकेशन होती है, मतलब यहाँ पे जो है वो पानी का क्या है कि वाटर लॉस जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। उसके अलावा अल्ट्रा वायलेट लाइट जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं वाटर की निस्बत, वाटर मीडियम की निस्बत। उसके अलावा फिजिकल एब्रेशन है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के डिसएडवांटेजेस हैं। तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एग्जिस्टेंस के लिए तो जो एम्फीबियंस थे उनको सारी की सारी वो फीचर्स अपने अंदर लेके आने थे जो कि इनको इन सारे डिसएडवांटेजेस से बचा सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके लिए क्या हुआ कि इनके पास इनके जो आउटर लेयर थी, आउटर एपिडर्मिस की स्किन थी, उसके पास एक केराटिन जो प्रोटीन है उनकी स्किन पे प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये क्या है, ये टफ प्रोटीन है, ये इम्परमिएबल होती है और टफ प्रोटीन है। ये क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन करती है, इसकी किससे, इसके सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, इनके न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, इसके वाटर लॉस से इसको बचाती है, ठीक है, फिजिकल एब्रेशन से इसको महफूज रखती है। तो ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है कि ये क्या कहते हैं, ये जो इनकी आउटर स्किन लेयर है, ठीक है, और ये क्या है, ये इनकी जो प्रोडक्शन है वो हाई है। हाई किस लिए है, हाई इसलिए है कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है इसकी जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं या वाटर लॉस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको बचाने के लिए, उनके सेल्स को, उनके न्यूक्लियस को, उसके अलावा उनकी जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है उससे। अगर हम म्यूकस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो म्यूकस है वो डेजिकेशन से भी इसको बचाती है, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो स्किन है वो स्लाइमी होती है। म्यूकस जो सेल्स हैं वो स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये जो स्लाइम है ये क्या करती है, इनके जो सेल्स को वो स्लाइमी कर देती है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी रेस्पिरेशन जो है वो, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है, गैस एक्सचेंज होता है इनकी बॉडी से। उसके अलावा कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जिसमें पॉइजनस ग्लैंड रिलीज होते हैं। उनकी स्किन से कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल या पॉइजनस ग्लैंड रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, अनप्लेजेंट टेस्टिंग या जो उनकी जो एक स्मेल है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, इनका जो प्रीडेटर है उससे उसको जो है वो इन एम्फीबियंस को उनके प्रीडेटर से जो क्या वो प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम इनके डायग्राम देखें तो हम कहते हैं कि सबसे पहले इनके पास डेंस नेटवर्क होता है फाइबर्स का, इनमें कोई एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या है, लूज फाइबर्स होते हैं इस तरह से। उसके बाद इनकी ये डर्मस का पोर्शन है ना, ये वाला, तो इसमें क्या है, इसमें लूज फाइबर्स भी हैं, इसमें पिगमेंट सेल्स भी हैं, इसमें सेंसरी सेल्स भी हैं और इसमें
म्यूकस ग्लैंड्स भी हैं और सेंसरी ग्लैंड्स भी हैं। उसके बाद जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस की, और यहाँ पे एक लेयर होती है स्लाइम की, स्लाइमी सेल्स होते हैं जो कि इनकी स्किन को स्लाइम रखते हैं। दैट्स ऑल। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि स्किन ऑफ एम्फीबियंस किस तरह की है, ठीक है, कि एम्फीबियंस जो हैं वो ट्रांजिशन है। उसके बाद हमने उसकी लेयर्स पढ़ी कि एपिडर्म, सबसे पहले हम स्लाइम की बात करेंगे, स्लाइमी सेल्स हैं, ठीक है, उसके बाद एपिडर्मस, डर्मस, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, फाइन नेटवर्क है फाइबर्स का, ठीक है। ये सारा का सारा जो था ये एम्फीबियंस के बारे में। और अब जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेप्टाइल्स का डिस्कस करेंगे।